इस संसार में हम सब आकर्षित होते हैं भगवान के प्रसाद से। फिर बाद में फिर भगवान की सुंदरता में हम लोगों का ध्यान लग जाता है, भगवान की कृपा में फिर ध्यान लग जाता है कि भगवान कितने कृपालु हैं। लेकिन सबसे पहला आकर्षण किससे होता है? प्रसाद से। श्रील प्रभुपाद जी भी जब विदेश गए तो उन्होंने इस्कॉन बुलेट बनाया, इसको इस्कॉन बुलेट कहते हैं। रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाए अपने हाथों से और वितरित किया। तो जो लोग बिना शराब पिए, बिना सिगरेट पिए, बिना मैरवाना पिए रह नहीं सकते थे, बिना स्त्रियों के नहीं रह सकते थे, हर प्रकार के पाप करने वाले थे, जुआ खेलने वाले थे, मांसाहार करने वाले थे, प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से जब बनाया, भगवान का चिंतन करते हुए रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हलवा इत्यादि बना के अपने हाथों से बांटा, और जब वह लोगों के मुख में गया और श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, इससे सारा जगत बदल गया। इस जगत में जो कृष्ण भक्ति का प्रचार है वो किसके कारण है? श्रील प्रभुपाद जी के कारण है। बहुत से स्वामी, बहुत से ऋषि गए थे पहले विदेश में प्रचार करने के लिए, लेकिन जो प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने कर दिया वो किसी दूसरे ने नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए युगाचार्य हैं, युगाचार्य, युग के आचार्य हैं, और सभी उनका वंदन करते हैं। तो जानते हैं कि मूल जो श्रीमद् भागवतम है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। मूल भागवतम, भगवद गीता हम लोग लेते हैं, लेकिन सभी श्री प्रभुपाद जी का आदर करते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पत्रिका निकलती थी पहले, कल्याण पत्रिका, उसमें उन्होंने बारंबार श्रील प्रभुपाद जी का वर्णन किया है कि जैसा प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में किया वैसा और किसी दूसरे ने नहीं किया। और दूसरे सफल हो रहे हैं, प्रभुपाद जी के कारण सफल हो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में पूरे विश्व में 108 मंदिर बना दिए। कैसे? प्रसाद खिला के। और प्रसाद का अर्थ भी देखा जाए तो क्या है? कृष्ण ही है। कृष्ण प्रसादम कृष्ण से अभिन्न नहीं है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। प्रा का अर्थ होता है प्रभु, प्रा, सा और दा। प्रा का अर्थ है प्रभु, सा का अर्थ है साक्षात और दा का अर्थ है दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन भगवान के प्रसाद में है। जैसे हम लोग प्रभु का दर्शन प्रसाद में करते हैं, वो सब भगवान के विग्रह में भी करना चाहिए, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में भी करना चाहिए।